दोस्तों, एक ऐसा दूल्हा जिसने नवविवाहित लड़कियों के साथ में वो दुष्कर्म करता था और उसके बाद में उसके सभी जेवर लेकर गायब हो जाता था। दोस्तों, एक दो नहीं बल्कि उसने 18 साल में 250 लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया और उसके साथ में सारे गहने वो चोरी कर लेता है। लेकिन वो इन चोरी के गहने को करता क्या था और उसने 250 लड़कियों के साथ में इस तरह दुष्कर्म कैसे किया और क्यों किया और उसको लास्ट में किसने पकड़वाया, ये आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, यह कहानी जोधपुर और बाड़मेर की है और ये जो दूल्हा होता है जिसका नाम तो किसी को भी नहीं पता था, लेकिन उसके 250 नाम अलग अलग तरीके से पढ़े और वो किस तरह से पढ़े आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम केशराम प्रजापति है और हमारे चैनल सही संस्कार में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसे दूल्हे की कहानी सुनाएंगे जिसने पूरे जोधपुर और बाड़मेर में आतंक मचा रखा था, जिसके डर से वहां की नवविवाहिता लड़कियां और औरतें सभी लोग उससे बहुत डरते थे। लेकिन उसका डर का कारण सिर्फ यही था कि वह जो नवविवाहित लड़कियां होती हैं और उनके साथ में आता था और रेप करता था और उनके सारे गहने वो चोरी कर लेता था। लेकिन आगे उसको किसने पकड़ाया ये हम अभी जानने वाले हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, जोधपुर और बाड़मेर की 1985 की यह घटना है। 1985 में और 2003 के बीच में ये घटना हुई थी, जिसमें लगभग 18 वर्ष का समय लगा था। 18 वर्षों में उसने 250 लड़कियों के साथ में ये कांड किया और उनके सारे गहने चोरी कर लिया। शुरुआत होती है सविता के घर से। सविता के घर से और सविता का जो घर था वो गांव से थोड़ा सा हटके था और जब सविता की शादी हुई थी तो शादी सविता की हुई थी एक मनोज नाम की लड़के से और मनोज नाम लड़का जो होता है वो काफी दूर गांव से था, जिसमें उसे 3 महीने के बाद अपने ससुराल आना था। लेकिन ससुराल वालों को ये नहीं पता था कि हमारा दामाद जो है वो 3 महीने में आएगा। ठीक है। और उस दिन क्या हुआ था कि सविता के जो चाचा थे और पापा वो अपने घर से किसी शहर में कुछ काम के लिए गए थे। घर में सिर्फ चाची और सविता की मम्मी थी और चोर वो दामाद के रूप में बनकर आया और बोला कि मैं मनोज हूं। पहले तो उसकी मम्मी उसको पूछा कि आप कौन है। जब उसने बताया कि मैं आपका दामाद हूँ मनोज, तो उसकी मम्मी सविता की मम्मी को बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने दामाद को क्यों नहीं पहचाना, क्योंकि 1985 में जोधपुर में प्रथा थी कि वहाँ की जो महिलाएं हैं और जो जिसकी शादी होती है और अन्य महिलाएं भी वहाँ की लंबा घूंघट काट के रखती थी, जिससे क्या होता था ना कि वहाँ के जो महिलाएं होती हैं वो अपने दामाद को सही से देख भी नहीं पा रही थी। और उस दिन भी यही हाल हुआ और 2003 तक भी यही था वहाँ का रूल, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। और उस टाइम जब सविता की मम्मी ने उसको मनोज को देखा तो उन्हें क्या लगा कि ये मेरा दामाद है, लेकिन वो असल में वो चोर था। और उसके बाद में उसकी अच्छी से खातिरदारी की गई और अच्छे से खातिरदारी करने के बाद में उसे एक कमरे में ले गई और रात में सविता और दामाद कर दिया गया। लेकिन जब सुबह होती है तो वो वहां से गायब होता है। जब उस सविता की मम्मी ने देखा और उसकी चाची ने, तो दामाद जो है वो कमरे से गायब था। आखिर वो गया तो गया कहाँ। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद किसी काम से वह जल्दी निकल गया हो। बट 1 महीने बाद
वो लोग मंदिर से लौट रहे थे। लेकिन 1 महीने बाद सविता की चाची और सविता की मम्मी तीनों लोग मंदिर से लौट रहे थे। तो जब घर में आए तो जो सविता का असली पति था वो घर पर आया था। और उसके बाद में जब ये तीनों घर पर पहुंचे तो सविता के पापा ने बोला कि घर पर कोई आया है। जब इन तीनों ने उस लड़के को देखा तो ये लोग पहचान नहीं पाए। उसके बाद में जब मनोज ने, जो लड़का था उसका असली नाम मनोज ही था, उसने जो है सविता की मम्मी का पैर छुआ और सविता की चाची का, तो उन्होंने तो पहले आशीर्वाद दे दिया। लेकिन बाद में पूछते कि ये कौन लड़का है, तो सविता के पापा बोलते हैं तुम पगला गई हो का, ये अपना दामाद है मनोज। ये सुनकर तो तीनों के पैर के नीचे भाई जमीन निकल गई और सोच में पड़ गए। लेकिन तीनों ने किसी को नहीं बताया था कि जो चोर था वो मनोज के रूप में आया था और हमारे घर में एक रात बिताकर मेरी लड़की के साथ में दुष्कर्म भी किया और जेवर भी लेकर चला गया। लेकिन उन्हें भी आज तक इस बात को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो चोर हमारा गहना लेकर चला गया। जब बात इन तीनों को पता चलती है तो ये लोग गहने की बात भी छुपा लेते हैं और ये भी नहीं बताते हैं कि घर में दामाद आया था। दामाद आया और कुछ दिन रहा, उसके बाद में वो चला गया। सविता की कहानी तो यहीं खत्म होती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में वो चोर दोबारा से एक घर में जाता है। दोबारा जब घर में वो जाता है तो वहां पर उस लड़के के घर में जाता है इसी तरह से नाम बदल कर, और वो भी घर जो होता है वो गांव से थोड़ा सा दूर होता है। चोर जो होता है वो गांव से जो दूर घर था जहां लाइट बिल्कुल नहीं होती थी। उस जमाने में वैसी भी लाइट अधिकतर गांव में नहीं थी और वो उसी का फायदा उठा रहा था। और वहां का जो प्रथा था कि लंबा घूंघट काटने का, इन 2-3 चीजों का मौके का फायदा बढ़िया से उठाता था। उसके बाद में जब वो उस घर में एंट्री करता है तो वहां की भी जो औरतें थी और कुछ बच्चे थे, जो वहां के जो मर्द थे वो सारे बाहर शहर में काम करने के लिए जाते थे, जो कि 2-3 दिन हफ्ते खान वहीं रुककर फिर से घर पे आते थे। जब वो लोग वहां गए थे उसके बाद में ये चोर क्या करता था कि सबसे पहले उस घर की अच्छी सी डिटेल से लेता था और सब जानकारी लेने के बाद, इकट्ठा करने के बाद वो उस घर में एंट्री करता था। और दामाद, जब उसने अपने दामाद बताया कि मैं दामाद हूं आपका, तो जो लड़की की मम्मी होती है उसने इसकी अच्छी से खातिरदारी करी। उसके बाद में उस लड़की को और दामाद को रात के लिए एक अच्छे से रूम देखकर उसमें शिफ्ट कर देते हैं और वो दोनों रात बिताते हैं। लेकिन लड़का रात में ही चोर होता है, वो रात में ही लड़की से कहता है ऐसा करो तुम अपने गहने दे दो, क्योंकि उस टाइम जो है उस लड़की के घर में गहने ढूंढना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि मैं क्यों ना इसी से गहने मांग लूं, और उसने अपने प्यार के जालों में उसको फंसा लिया लड़की को। उसने उससे गहने मांग लिए। बोला ये गहने सही नहीं है, मैं इसको दोबारा से बनवा कर लाऊंगा और अगली बार आऊंगा तो मैं इसको लेते आऊंगा। ये सुनकर उस लड़की ने बोला मेरा पति है, उसने ही गहने दिए, उसे ही मांग रहा है। तो उसने क्या किया, सारे गहने उठा के उसको दे दिया। लड़की सो रही थी, मगर रात को जब सुबह वो लड़की उठती है तो देखती है कि उसका पति गायब था। तो घर वालों भी चौंक जाते हैं कि लड़का गया तो गया कहाँ। ये बात वहीं पर दब जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद उस लड़की का असली पति आता है। जब असली पति आता है फिर वो उसको भी उसी तरह से खातिरदारी करते हैं, क्योंकि उसने बोला कि मैं पति हूं, मैं इस घर का दामाद हूं। तो पहले तो जो वहां की औरतें थी
उन्होंने थोड़ा सा मतलब उनको अजीब लगा कि पहले जो आया था वो भी मेरा दामाद था और ये आया ये भी मेरा दामाद है, लेकिन उन्होंने इस बात को बताया नहीं किसी से। और जिस तरह से उसको कमरे में अच्छे से खातिरदारी करी थी, उसी तरह से इसकी भी भाई खाना बनाया, अच्छे से खिलाया पिलाया, उसके बाद शाम होते ही एक कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। जब लड़की घूंघट की उसमें थी और अंधेरा था, तो लड़की ने उस लड़के का चेहरा देख नहीं पाई। उसने सोचा कि वही होंगे भाई, पहले जो आए थे मेरे पति थे, अभी भी आए वही मेरे पति होंगे। अपना रात में जो है उसने कमरे में बोला कि आप मेरे गहने लाए हो, तो उसने बोला नहीं, कैसे गहने, वो तो मैंने आप पहले ही दे रखा था। उसके बाद लड़की बोली क्या बात कर रहे हो, आप पिछली बार आए थे तो मेरे गहने सारे लेके गए थे, आप बोल लेते कि ये अच्छा नहीं है, मैं नया बनवा के दे दूंगा। ये सुनकर लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो गया, मैं तो कभी नहीं आया, मैं तो पहली बार आ रहा हूं। वो गुस्से में रात को ही घर से बाहर आया और सब लोगों को बुला लिया, पूरे घर वालों को। बोला कि जब मैं पहली बार आया हूं यहाँ पर तो ये लड़की पागल है, मेरे को क्यों कह रही कि तुम मेरा गहना लेके गए हो। ये बात सुनकर उसके जो पिता थे और भी घर में जो मर्द थे, उन्होंने कहा, अपने घर की औरतों से पूछा क्या सच में ये पहले भी आए थे यहाँ, तो बोला हाँ आए थे, लेकिन लड़का जो था वो सच बोल रहा था। उसने कहा नहीं पापा, मैं इस घर में पहली बार आया हूँ, मैं कभी नहीं आया हूँ। तो उसने क्या किया कि लड़के ने क्या कर बगल पुलिस थाना में कंप्लेन लिखवाई। और पहली जो कंप्लेन थी, जो ये बात है वो 2003 की बात है। तो पहली कंप्लेन इसने ही लिखवाई कि मेरी बीवी के साथ में दुष्कर्म हुआ और मेरे सारे गहने चोरी हुए। जब पुलिस ने छानबीन करी तो बाड़मेर और जोधपुर के बीच में जितने भी थाने थे, सब में सिर्फ चोरी का ही कंप्लेन लिखाया गया था और नवविवाहित लड़की की ही जो गहने थे वही चोरी हो रहे थे। धीरे धीरे पुलिस ने पता लगाया तो इसमें एक ही शख्स का नाम आया, जिसका नाम राजकुमार था। राजकुमार पेशे से एक चोर था, लेकिन उसे लत थी नवविवाहितों के साथ संबंध बनाना, और उसके बाद में उसकी लूटने के बाद सारे गहने भी लूट लेता था। और इसी तरह से पुलिस ने उसको पकड़ा और उम्र कैद की सजा हो गई। दोस्तों, यह कहानी अगर अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर देना। कमेंट में बहुत कुछ जरूर बताना यह क्राइम स्टोरी कैसी लगी। दोस्तों, ये कहानी रियल है और यह जोधपुर और बाड़मेर की है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।